जिसमें शांतिनाथ भगवान जी बैठे हैं, जिसकी प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य चतुर्थ पट्टाधीश सुनील सगत जी महाराज सबको मिला है। फाटक बंद था, भैंस खड़ी हो गई। फाटक बंद था, भैंस खड़ी हो गई। तो समझदार आदमी नीचे से निकलता जा रहा था। मैं सोच रहा था कि अकल बड़ी की भैंस। फाटक बंद है, भैंस खड़ी है, और आदमी यहां बोले जा रहे, भाई साहब बंद करो। एक पर एक वक्ता चला आ रहा। इंदौर में बोलने वाले ज्यादा हैं, सुनने वाले कम हैं महाराज। अभी यहीं का एक वक्ता भी पिछले दूसरे मंच पर श्रीपद चतुर्मास का श्रीफल भेंट करने के लिए गए थे गुनाई में। यहीं का अंतिम वक्ता बोल रहा था, गुरुदेव आप इंदौर पधारो, सारे गीदड़ भाग जाएंगे। जिनके उच्चारण और आचरण में खाई है, वहां कुछ यहां कुछ। आदमी है कि बंदर? आदमी है कि पैजामा? आदमी है कि भेड़िया? जब गुरुओं के पास तुम जाते हो, न कलची बंदरनी, मुंह देख के गुरु भक्ति नहीं करना। रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम। वक्त पड़े बाका, गधे को कहे काका। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो बाबू। भक्त को भक्त बन के रहना चाहिए, अपना अतीत और औकात नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मुझे परसों कहना पड़ा, संत शिरोमणि ने शेर दिया होगा, पर हमारे तपस्वी सम्राट सन्मति सागर ने बब्बर शेर दिया है। बोली जा रहे, भाई साहब बंद करो, बंद। बोल एक पे चला रही है। जब अभी ये हाल है, इंदौर में क्या करोगे ले जाके? जब यहां तुम गुरु की आज्ञा नहीं मान पा रहे हो, तो तुम मान के चलना, तुम गुरु को लेके नहीं जा रहे हो, तुम अपने अहंकार को लेके जा रहे हो। जैसा कि अभी हमारे शरद बाबू ने जितनी पीड़ाएं कहीं, वाकई में उनकी पीड़ाएं हर व्यक्ति की पीड़ा बन जाना चाहिए। वो मानसिक पीड़ित, रोग से पीड़ित, वो गांधी परिवार की जो 5 मिनट के लिए बिना बुलाए सौरभ सागर जी के पास गई और पूरी वॉमिटिंग करके निकल गई। अरे कुछ बोल रहे हो तो सुनने की हिम्मत भी रखो। जब मैं बोलता हूं तो सुनने की हिम्मत भी रखता हूं। उन्होंने अपनी बात को परोस दिया। जब महाराज जी को बोलने का समय मिला, नमस्ते मैं जा रही हूं। अरे तुमको बुलाया किसने था? भाई पिच्छी की पंख की व्यवस्था आज से नहीं है, लाखों करोड़ों वर्षों की व्यवस्था है ये। और पूरे देश में 2 के पास ही मोर पंख मिलेंगे, 2 के हाथ में मोर पंख मिलेंगे। एक तो दिगंबर साधु के हाथ में और दूसरा कृष्ण भगवान के माथे पर। तुमने संपूर्ण सनातन परंपरा की भावनाओं को चकनाचूर कर दिया। मानसिक पीड़ित व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पूरी अभी पिछले बार जब इलेक्शन था, मैं सोनिया गांधी जी गुजरात प्रचार में आई, पूरे प्रचार में एक ही बात कही, मेरे बेटे को बहू मत दो। 45 साल हो गए, ना बहू मिली ना बहुमत मिला। निवेदन कर रहा हूं, जब कभी हम किसी मंच पर जाएं तो अपने कद पद का ध्यान रखें।
वचन मूल्यवान हैं। व्यक्ति भावावेश में जब हमने सुना कि यार आनंद परम भक्त आदमी, ये किसके लिए गीदड़, किसके लिए शेर बोल रहा है, सुन के बहुत बड़ा दुख हुआ। पर बोलते हैं कि बेहोशी में बहुत कुछ बोल जाता है आदमी। निवेदन कर रहा हूं, वो किसी का विरोधी नहीं है, न किसी का पक्षधर है, वो तो गुरु चरणों का भक्त है। वो तो भावना में कभी कभी कुछ बोलना कुछ था, बोल गया कुछ, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। कोई कसाय से नहीं बोल रहा हूं। जब कभी कोई साधु संतों के लिए कुछ भी बोलता है तो प्रशंसा कर मुंह फाड़ के बोलता है, क्योंकि संपूर्ण समाज की पहचान इस दिगंबर से है, एक साधु से पहचान नहीं है। जितने साधु भारत देश में नगर दिगंबर विचरण कर रहे हैं वो संपूर्ण समाज के सौभाग्य के सिंदूर हैं। और तुम एक को कुछ कहो, एक को कुछ कहो तो बात समझ में नहीं आती। इसलिए इंदौर वालों थोड़ा सुनना सीखो, थोड़ा सुनना सीखो। बोलने की बहुत बड़ी बीमारी है इंदौर में, इसलिए मैं इंदौर कभी जाना पसंद ही नहीं करता। मुझे पता है सब हमको ज्ञान देंगे और हम तो वहां जाते हैं। अभी कहा ना 12 लोग चतुर्मास हो गए, तुम्हारा जो वहां जाना क्यों? अब समाज को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। ये समाज इतनी ज्ञानी, इतनी समझदार हो गई है कि अब साधुओं को ज्ञान दे रही है। जो प्यासे हैं, जो लालायित हैं, जो गुरु भक्ति करना चाहते हैं, उनको पानी मिले तो निश्चित एक प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ। हमने तो कहा महाराज साहब मुझे मत बोलो, और नहीं तो भी बोल दूंगा सब कुछ। अरे बोले बोलो बोलो बोलो, जब बैठे तो क्या डरना है? दबंग 2 धुरंधर 2। एक प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ। गुड बनना है कि बैड बनना है? यदि गुड बनना है तो 5 पाप मत करना। पहला पाप, जिंदगी में कभी किसी गुरु की निंदा आलोचना नहीं करना। कैसा भी साधु हो, तुम्हें समझ आए या नहीं आए, तुम्हारे पंथ का हो, मन का हो, संप्रदाय का हो, ये सब बातें पीछे की हैं। समझ में नहीं आए दूर से निकल जाना, पर ऊल जुलूर उस मुद्रा के बारे में कभी एक शब्द भी मत बोलना। जिन जिन ने गुरुओं के बारे में अब शब्द बोले हैं, या तो गूंगे हो गए या शरीर से लतड़ गए। दूसरा पाप, जिंदगी में जिन माँ बाप ने तुमको पैदा किया है, कभी उनके दुश्मन विरोधी मत बनना। कभी उनके दुश्मन विरोध क्यों? अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप का जिंदगी की अंतिम श्वास, भली वो पक्षपाती हो, तुमसे बात नहीं करते, तुमको नहीं देखते, तुमसे प्रेम नहीं करते, कोई बात नहीं, ये सब बातें डस्टबिन में डाल देना। बस एक बात याद रखना कि वो मेरे माँ बाप हैं। तो जीते जी अपने माँ बाप का कभी अपमान मत करना। तीसरा, जिंदगी में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। यदि मैं सोचूं मैं विद्यासागर बन जाऊं तो 3 काल में बनने वाला नहीं हूं। यदि मैं सोचूं मैं तपस्वी सम्राट सन्मति सागर बन जाऊं तो 7 जन्म तक बनने वाला नहीं हूं। क्योंकि पीपल पीपल है, गुलाब गुलाब है। पीपल गुलाब नहीं बन सकता, गुलाब कभी पीपल नहीं बन सकता है। यदि मैं सोचूं मैं भी प्राकृताचार्य बन जाऊं तो नहीं बन सकता हूं, और ये सोचूं मैं अंतरमाला बन जाऊं तो नहीं बन सकती। जो है वो वही रहेगा। अब मुस्कुराहट देखो गुरुदेव की यार। निवेदन कर रहा हूं, इतना क्यों तुम मुस्कुरा रहे हो? क्या बात है जो छुपा रहे हो?
निवेदन कर रहा हूं। अनुरोध, तीसरा पाप। पहला पाप, जीते जी कभी किसी गुरुओं की निंदा आलोचना नहीं करना। हमारे यहां तो चंडाल की निंदा आलोचना करना पाप है। दूसरा पाप, जीते जी माँ बाप का कभी अपमान नहीं करना। तीसरा पाप, कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करना। जब कभी, एक बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, जब कभी किसी बड़े के पास जाओ तो छोटे बन के जाना। जब जब भी हम बड़े के पास बड़े बन गए हैं, वहां से दही बड़े बन के ही आए हैं। बड़े तो नहीं बनोगे पर दही बड़े बन जाओगे। चौथा पाप, जिस कुल में, जिस वंश में, जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो, उस कुल को, वंश को, धर्म को अंतिम श्वास तक कलंकित मत होने देना। बहुत गहरी बात है ये। यदि जैन कुल में पैदा हुए हो तो कभी भी अजैन की शादी में रात में जाके भोजन मत करना। क्यों? जैन व्यक्ति रात में, भली घर में तुम आके 10 बजे खा ला, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे खा लेना, पर बाहर अजैन की शादी में खाना मतलब जैन धर्म की हत्या कर देना है। अभी देखा नहीं माता जी ने कितनी प्यारी वो 5-7 मिनट की जो छोटी सी अहिंसात्मक वो वीडियो, छोटी सी वीडियो दिखाई। छोटी सी वीडियो, सारी साध्वियां पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, ग्रेट हैं और अपडेट हैं। ग्रेट हैं और अपडेट हैं। जो आज के दौर में बच्चों की आवश्यकता है, उन संपूर्ण चीजों को इकट्ठा करके आप तक परोसने की कोशिश और प्रयास करते हैं। पांचवा पाप, चौथा पाप, भूल के भी दूसरों की अहिंसा। उस समय तुम सोचना कि यार नरेंद्र मोदी देखो, देश का प्रधानमंत्री जो अमेरिका जाता है और राष्ट्रपति अमेरिका का बोलता बोल और रात में खाओ, मोदी जी बोलते भैया अभी मेरे उपवास चल रहे हैं। और साथ उस समय सपोज यदि तुम होते तो ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। तुमने हमेशा मौका पर धर्म को गिराया है और गिर भी रखा है। चौथा पाप, जिंदगी में जिस कुल में, जिस वंश में, जिस धर्म में पैदा हुए हो, उस कुल में, वंश को, धर्म को कभी कलंकित मत होने देना। यदि जितने लड़के बैठे हैं कुंवारे रह जाना, शादी नहीं हो तो इनके पास आ जाना, पर अजैन लड़की को घर में लेके मत आना। और जितनी बेटियां बैठी, देखो ना, बड़ी इतनी छोटी छोटी बेटियां बहन बैठी हैं, जिनकी उम्र 22 साल, 23 साल, 25 साल, 28 साल, 30 साल की है। उन्होंने एक ही निर्णय लिया, मुझे तो आत्म कल्याण के लिए इस मार्ग में सबको छोड़ के, इस मार्ग में साड़ी पहन करके, बिल्कुल देखो पूरा माथा ढका हुआ, तुम्हारा देखो एक भी बाल ढका नहीं है। ये भी तो साध्वी है। कभी देखा किसी माता जी का खुला मुंह में बिल्कुल बह कर रही हो, और तुम देखो पूरे 32 दांत दिखा रही सिर खोल के। अच्छे घर की महिलाएं, सभ्य घर की महिलाएं जब गुरु के पास जाती हैं, जब मंदिर में जाती हैं, तो सिर खोल के नहीं, सिर ढक के जाती हैं। बाहर तुम कुछ भी करो, मुझे क्या मतलब, पर जब घर धर्म की सभा में जाओ, गुरु के पास जाओ, मंदिर में जाओ, तो ऐसे कपड़े पहन के जाओ जो देखने में और पहनने में अच्छे। एक लड़की जीन्स पैंट में दर्शन करी भगवान के, और पैंट भी आती यहां तक, टी शर्ट यहां तक, खड़ी खड़ी, ओ प्रभु माय गॉड, सेवा में स्टूडेंट झुक नहीं सकती, चुस्त है मेरी पैंट। ओ प्रभु माय गॉड, सेवा में स्टूडेंट झुक नहीं सकती, चुस्त है मेरी पैंट। तन कपड़ों से कसा है, जिस्म सारा जाम है, इसलिए प्रभु अटेंशन में प्रणाम है। कहां की संस्कृति साष्टांग नमस्कार करने वाली खड़े खड़े हाथ जोड़ के नमस्कार करने में आ गई। निवेदन कर रहा हूं, बहन बेटियों से बोल रहा हूं, मर जाना, अकेले रह जाना, पर भूल के भी अजैन कुल में शादी मत करना। जैन कुल में पैदा हुए हो तो जैन हो के ही मरना,
सबसे बड़ी धर्म की प्रभावना है। यदि हिंदू हो के मरना, मुसलमान हो के मरना, क्रिश्चियन हो के मरना, जिस कुल में पैदा हुए हो उस कुल के हो के मरने का मतलब है तुमने अपने माँ बाप को और कुछ दिया कि नहीं दिया, पर धर्म को मरने से बचा लिया। और पांचवा पाप, कोई काम अच्छा करना को, यदि कोई काम अच्छा कर रहा हो उसकी कभी पीछे से टांग नहीं खींचना। यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा हो, अच्छा दान दे रहा हो, अच्छे काम में आगे बढ़ रहा हो, उसकी अनुमोदना करना, पर उसकी टांग मत खींचना। यदि इन 5 पापों से तुम बच जाते हो तो मुझे लगता है कि इंसान इंसानियत का जीवन जी रहा है। अन्यथा भैंस खड़ी है, फाटक बंद है और आदमी नीचे से निकला जा रहा है। चलते हैं, दोनों हाथों को जोड़ें। 3 दिन का अंकलिकर आनंद महोत्सव का 3 दिन का प्रवास, स्मरणीय प्रवास, बड़ा आनंद का वातावरण रहा। गुरुदेव ने खूब प्यार दिया, खूब आशीर्वाद दिया, पूरे संघ को दिया, दिल खोल के दिया और सबने पूरे आनंद के साथ उन क्षणों को, उन पलों को, उन लम्हों को समेटा। इसलिए निवेदन करते हुए अनुरोध कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि दाहोद वालों, जब कभी संत का समागम मिले उनकी भक्ति में कभी पीछे मत हटना। संत को तुम्हारे धन की नहीं, तुम्हारी नवदा भक्ति की आवश्यकता है। तो महाराज साहब के चरणों में प्रार्थना करते हुए, 3 दिन की गलतियों की क्षमा याचना करते हुए, कल सुबह यहाँ से मौसम की नज़ाकत को ध्यान रखते हुए कल सुबह यहाँ से ठीक 6 साढ़े 6 बजे यहाँ से निकलेंगे पुष्पगिरी सौन कक्ष के लिए, चूंकि लंबा बिहार चल रहा है और हमारा संघपति गिरिधर भाई हुम्मड़ पूरी कमर कस के 5 साल से संघ का निर्वाहन कर रहा है। बोलो पुष्पदन सागर महाराज की, तपस्वी सम्राट श्री सनमती सागर जी महाराज की, अंकलिकर आचार्य आदि सागर जी महाराज की, चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की। अंतर